हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है। आज ये लेक्चर दूसरा है। पहले लेक्चर में मैंने बताया कि ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ असलियत में जो चालू की गई उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं खुद कोरोना से ग्रसित हो गया था, पीड़ित हो गया था और कोरोना से इन्फेक्टेड हो गया था, पॉजिटिव आ गया था मेरा रिपोर्ट। और उस वजह से वो जो पिछला दौर था उसको हमने किस तरीके से पीछे छोड़ा और मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ के आज के दिन आपसे रूबरू हो रहा हूं। और ये पूरी सीरीज़ असलियत में उस एक इंट्रोस्पेक्शन का नतीजा है जिसमें बच्चों से मेरी बातचीत हो रही थी और बहुत सारे जो मेरे फॉलोवर्स हैं ये भी मेरे पास लगातार कांटेक्ट कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे और फ़ोन करके बार बार कह रहे थे कि सर आप दिखाई नहीं दे रहे, आपकी वीडियोज़ नहीं आ रही और सब चीज़ें। दोस्तों, ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया में तो खैर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, हिंदुस्तान के अंदर और ख़ासकर वो दोस्त मेरे, वो फ्रेंड्स, वो स्टूडेंट्स, वो दोस्त जो कि दूर दराज के गांव के इलाकों में रहते हैं या फिर उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है लेकिन मिल नहीं पाती, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं पिछड़े रह जाते हैं और अपने आप को डीमोटिवेट या डीमोरलाइज्ड फील करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने ये ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ चालू करी है और इस सीरीज़ के पीछे का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, आपको मोटिवेट करना और सही रास्ता दिखाना। दोस्तों, खासकर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन करवाता हूँ, एज अ टीचर हूँ प्रोफेशनली, तो मेरे को स्टूडेंट्स को, और खासकर मेरा इसीलिए मेरा जो मेन फोकस है वो यूपीएससी के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। और क्योंकि हमारा एक एटीट्यूड होता है, क्योंकि देखिए हमारी बातों में ज्ञान भले ही आपको मिल जाए, बकवास थोड़ी कम मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अब ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बकवास पसंद होती है, तो मैं बकवास नहीं करने वाला। भाई सीधी सी बात है, लोगों को समझ में नहीं आती काम की चीज़ें। जिनके पास बुद्धि है, दिमाग है और जो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, दुनिया में बदलाव करना चाहते हैं, उन्हीं से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी इस तरीके की बातें समझेंगे। वरना दुनिया के अंदर मैक्सिमम इस दुनिया का आप ट्रेंड देख सकते हैं। दुनिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चेंज क्या होता है, सबसे ज़्यादा चीज़ें वायरल यूट्यूब और इंस्टाग्राम फेसबुक पे क्या होती है, सिर्फ 4 सेकंड की एक वीडियो, पार्टी हो रही है या फिर मौज कर दी है बेटे, मौज कर दी टाइप का, बड़े हैवी ड्राइवर हो, या फिर इस तरीके की बातें हैं वो होती हैं जी, रस खा लो, पापे खा लो, चाउमीन खा लो, आइस चैलेंज और पता नहीं इस तरीके की वो चीज़ें जो लोगों के का मनोरंजन करती हैं लेकिन उनके दिमाग में कुछ नया मैसेज नहीं देती और वायरल हो जाती हैं। अब ऐसी चीज़ें जो वायरल होती हैं उनका कंपटीशन मेरे जैसे तो खासकर कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी बातें कॉम्प्लेक्स होती हैं और कॉम्प्लेक्स बातें जो हैं वो हजम करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ा वायरल ज़रूर कर दें इस चीज़ को, थोड़ा वायरल ना करें तो कम से कम इसको शेयर कर दें, ताकि मेरे जो वीडियोज़ हैं, जो मोटिवेशन मैं उन स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव बनाकर कर रहा हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं और एक ट्रैप में निकलना चाहते हैं, ट्रैप से निकलना चाहते हैं, उन बच्चों तक पहुंच पाए। तो थोड़ा शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना, ताकि थोड़ा आपको समझने में आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अब इस मोटिवेशन का अगला पोर्शन अगर मैं आपसे बताऊं कि ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में असलियत में अगर हम देखते हैं ज़ीरो टू हीरो सीरीज़, तो हमारी ये पूरी सीरीज़ है, इसमें असलियत में ज़ीरो कौन है, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। कि सबसे पहला टॉपिक ये है कि यहां हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, जीरो। जीरो का मतलब होता है जो बिल्कुल नॉर्मली मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में या किसी मैथ्स के स्टूडेंट से या फिर किसी बीएससी के स्टूडेंट से, खासकर जो मैथ्स का स्टूडेंट है उससे पूछ लिया जाए जीरो क्या है, तो वो लंबी चौड़ी डेफिनेशन दे देगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई डेफिनेशन देने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मेरा ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बातें बताऊँ। मैं एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से आम बातें बात करने की सोच रहा हूँ कि असलियत में आम आदमी ज़ीरो क्यों है। ज़ीरो मैन का मतलब ये हो जाएगा कि एक तरीके से कॉमन मैन। कॉमन मैन का मतलब ये होता है आम आदमी। अब इस आम आदमी की जो प्रवृत्ति है, विचार है, या इसकी जो कुछ क्वालिटीज हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और किस वजह से ये आम का आम ही रह जाता है और पूरी जिंदगी वो आम इस तरीके से रहता है कि खास बनने के बारे में सोचता भी नहीं है और अगर सोचता है तो बन नहीं पाता। आज की ये पूरी सीरीज, आज का ये पूरा जो टॉपिक है वो इसी चीज के ऊपर है कि असलियत में आप हैं क्या आम हैं या आप खास हैं, या क्या आप में ऐसा कुछ स्पेशल है जिससे आप भी उस आम आदमियों के और मिडिल क्लास के, ब्लडी मिडिल क्लास या लोअर क्लास के ट्रैप से बाहर निकल पाएं। इसके ऊपर एक डिस्कशन आज के वीडियो में है। तो सबसे पहले आप अपने आप को पहचाने कि आप आम हैं या आप में खास बनने की कुछ क्वालिटी है।
सबसे पहले इसी चीज से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यही है कि यू, आप, उसमें सबसे पहले आप ये कीजिए, फील योरसेल्फ, अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो। अपना टेस्ट करो, सबसे पहले आप खुद का ही टेस्ट कीजिए कि आप क्या हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है या ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको यह चेक करना है व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं। यह चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचते क्या हैं। हालांकि मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि थिंकिंग जो है उसमें अगर आप उड़ना चाहते हैं, इफ यू वांट, यू आर एम्बिशियस, इफ यू आर एम्बिशियस, अगर आप एम्बिशियस हैं लेकिन बट विदाउट नॉलेज, विदाउट नॉलेज, यहां नॉलेज जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और नॉलेज का कभी भी मतलब किताबों से नहीं होता। ज्ञान का मतलब है कि आप सोचते कैसे हैं, थिंकिंग कैसी है, जेन्युइन नॉलेज आपके पास कितनी है और जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको क्या पता है। अब एम्बिशन विदाउट नॉलेज मीन्स होगा विंग्स विदाउट फीट, विंग्स विदाउट फीट। समझे कि आपके पास पंख तो हैं, आप उड़ना चाहते हैं और उड़ भी पा रहे हैं, लेकिन आपकी लैंडिंग क्रैश होती है। जैसे प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स के अंदर सोचकर देखिए, पंख पंख हैं, टायर नहीं है, तो वो कभी लैंड थोड़ा ना कर पाएगा। लैंड करेगा तो क्रैश लैंडिंग होगी। पक्षी हैं, उड़ते हैं, पैर नहीं है, उतर नहीं पाएगा और ना ही टेक ऑफ कर पाएगा। ये होता है। तो सबसे पहले मैं, खैर हालांकि इस टॉपिक के ऊपर हमारा आज का जो प्रोसेस है वो थिंकिंग के ऊपर है कि आप आम हैं या खास, अपने आप कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले अपनी सोच को देखिए, और जो लॉन्ग टर्म आगे बढ़ना चाहते हैं वो नॉलेज पे ध्यान दीजिएगा। जो लंबे समय के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों, वो अपनी नॉलेज पे ध्यान दीजिएगा। पढ़ना लिखना जरूरी है। पढ़ना लिखना अगर ज्यादा जरूरी नहीं भी है, कई बार क्या होता है कि तुमने कौन सा, अगर मान लिया कोई स्टूडेंट यूपीएससी नहीं दे रहा तो उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जीवन में जो काम कर रहे हो और जिस काम को आगे बढ़ना करके आगे बढ़ना चाहते हो, उसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। उस कम से कम उस काम की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी चीज को मैं आपको यहां डिस्कस करने जा रहा हूं कि असलियत में थिंकिंग क्या है, आप सोच क्या रहे हैं। इस थिंकिंग में एक तरीके का सेटिस्फेक्शन है, एक तरीके का सेटिस्फेक्शन है, या एक तरीके का अनकंफर्ट है। ये दो चीजें मायने रखती हैं। डिससेटिस्फेक्शन है, डिससेटिस्फेक्शन है। अब यहां ये सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन में दो चीजें हैं। पहला, सेटिस्फेक्शन का मीन्स ये है, इफ यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद योर लाइफ एंड यू वांट टू से कि देयर इज नो नीड टू चेंज इन इट। अगर आप अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, अगर आप अपने जीवन से पूरे तरीके से संतुष्ट हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, तो आप कभी भी, भाई सीधी सी बात है, बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है, मेरे पिताजी ने ये काम किया, मैंने भी यही काम किया, मेरे दादाजी भी यही काम कर रहे हैं, मेरा बेटा भी यही काम करेगा। 4 पुश्तें दुकान पर बैठे हुए हैं, और हैं बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारियों को चांदनी चौक से लेकर पुरानी दिल्ली, गांधीनगर या बड़ी पुरानी पुरानी मार्केट्स, इवन करोल बाग में सुना है कि साहब हमारी तो 4 पुश्तें इसी दुकान पे हैं। मैंने कहा साहब इस दुकान से कितनी दुकानें बनी? कहता है क्या जरूरत है, यही बहुत बढ़िया चल रही है, बाकी सब कुछ कर लिया लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ाया। आप जीरो हैं, आप संतुष्ट हैं जीवन से, लेकिन ना तो आप उसे बढ़ा रहे ना ही आप उसे घटा रहे। सीधी सी बात है, आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए को ना आपने पूरी जिंदगी बढ़ाया ना 100 रुपए को घटाया, जैसा था वैसे रहा, तो आपने ना तो उसमें ऐड किया ना सब्ट्रैक्ट किया, यानी आप जीरो हैं। आप संतुष्ट हैं, आप बदलाव नहीं चाहते, आप इतने ज्यादा संतुष्ट हैं कि जो चल रहा है चलने दीजिए। आपने एफर्ट यानी आपने कोशिश करना भी बंद कर दिया, एफर्ट्स करना ही बंद कर दिया, यानी आपने नई कोशिश करना ही बंद कर दिया।
जब आपने एफर्ट्स करना बंद कर दिया, जब आपने नई कोशिश करना बंद कर दिया, चीजों को बदलने का मूड आपका नहीं रहा, तो यहीं से तो सिचुएशंस बदल रही हैं। यहीं से सिचुएशंस जो हैं जब वो बदलती हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। और यही एक आम आदमी की, और जिसके पास दुकान या कोई सोर्स ऑफ इनकम है वो तो फिर भी ठीक है। मैं मैक्सिमम लोगों को देखता हूं नौकरी कर रहे हैं तो वो नौकरी कर रहे हैं, सर नौकरी से टाइम ही नहीं मिलता। बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास फोन आता है, वो ये कहते हैं अब बहुत से लोगों में इच्छा है लेकिन करने की हिम्मत नहीं है। इच्छा है, वो भी जीरो है कि इच्छा है, हिम्मत नहीं है। सोचिए, और कई बार इच्छा भी है, हिम्मत भी है, प्लान नहीं है। कई बार तो इच्छा ही नहीं है। ये लोग मरे हुए हैं, ये तो बिल्कुल डेड है, ये जीरो से भी गए गुजरे हैं। ये असलियत में अपनी जिंदगी में एक तरीके से इतना ठहर चुके हैं कि ठहरे हुए पानी में भी जिस तरीके से बदबू आ जाती है, वैसे इन लोगों के जीवन में भी एक तरीके की बदबू फैल रही होती है। वो कुछ बदल नहीं रहे, एम्बिशंस नहीं है, इच्छा नहीं है। एम्बिशन नहीं है, इच्छा नहीं है, तो जैसे पानी ठहरा हुआ हो तो उसमें भी सड़ जाता है, वो बदबू आ जाती है। ठहरा हुआ पानी भी अगर बदबूदार हो जाता है तो ये तो जिंदगी ठहरी हुई है, इच्छा ही खत्म हो गई है। तो ऐसा इंसान तो डेड, मरे हुए बराबर है। इच्छा है बदलाव की लेकिन हिम्मत नहीं है, डर है, तो भी आप जीरो हैं, तो भी आप जीरो हैं। यहां मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखता हूं कि वो लोग क्या हैं। वो यहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं, फोन करते हैं। एक का फोन आया, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बच्चा है। अब बच्चे का फोन आया, सर हमारे पिताजी जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, XYZ, ऐसे बहुत से बच्चों का फोन आता है। हम सर करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ बताइए। वो सुन रहे हैं, वो केवल सुनना चाहते हैं कि भाई आप कर लोगे लेकिन आपको थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। और मजे की बात, उन्हें कितना भी समझा लो उनमें हिम्मत ही नहीं आती, उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें जोश का पिटारा, जोश नहीं है। और क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनमें जोश नहीं है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। उनसे कई बार, भाई सीधी सी बात यह है, गाड़ी चलानी है, इंजन में पेट्रोल डालना जरूरी है हर इंसान को। भाई यहां पर अगर हमारा महीने का 2 लाख रुपए का तो इस सिस्टम को रन करने का अगर खर्चा है, तो कई बार हम क्या करते हैं, उससे कुछ फीस मैक्सिमम, भाई सीधी सी बात है, कमर्शियल है तो फीस मांगते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यह कहना होता है कि हम अपनी लाइफ में 500 रुपए नहीं कमा दे पाएंगे आपको। इससे गया गुजरा क्या होगा, हमारा सबसे छोटा, सबसे सस्ता, सबसे बेसिक कोर्स 500 रुपए का है, और बच्चा कहता है सर 500 रुपए भी नहीं है, नहीं दे सकते। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं हिम्मत हारा हुआ ज्यादा मानता हूं कि आप अपने भविष्य में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 500 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। सबसे खतरनाक इन बच्चों के लिए जीवन होता है, क्योंकि वो अंदर से इतना हार चुके हैं कि असलियत में चैलेंज जो है, ये सिर्फ 500 रुपए को 500 रुपए मत देखिए। इस 500 रुपए को इस तरीके से देखिए कि ये आपके जीवन की एक सबसे पहली और शायद सबसे छोटी चुनौती है जिसके सामने आप हार चुके हैं। और इस दुनिया में कितने ऐसे काम होंगे जिसके अंदर आपको बिना पैसे दिए हुए वो काम किए जा सकते हैं। हाँ, लोगों की आदत है फ्री लेने की। फ्री है तो बताओ, फ्री है तो बताओ, इस दुनिया में क्या चीज फ्री है वो बताओ। आज के दिन हवा भी लाखों रुपए में बिक रही है। पानी तो, बोतल बंद पानी और साफ पानी तो कितने सालों से, मतलब 2 दशक हो चुके हैं दिल्ली में बोतल बंद पानी और साफ पानी के नाम पर मिनरल वाटर बिकते हुए 2 दशक हो चुके हैं शहरों के अंदर। पानी बिक रहा है, हवा बिक रही है, बिना पैसे के जन्म नहीं ले पा रहे। मृत्यु के नाम पर अगर पैसे नहीं हैं, मृत्यु हो जाए और इंसान के पास पैसे नहीं है और डेड बॉडी को जब नदियों में बहाना पड़ जाए, क्योंकि भारत में नदियों के अंदर जो लाशें इस समय पर दिखाई दे रही हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इस टाइम पर जो माना जा रहा है वो क्या है, पैसा नहीं है। एक अंतिम संस्कार में 15 से 20 हजार रुपए लगते हैं, तो आदमी उस डेड बॉडी को ही उठाकर नदी में फेंकने की तैयारी कर रहा है।
लाशें बह बह के आ रही हैं, रोज खबरें आ रही हैं, इतनी लाशें बहती हुई आ गई, इतनी लाशें बहती हुई आ गई, शोर मचा हुआ है मीडिया के अंदर। तो असलियत में हवा तक बिक रही है, पानी तक बिक रहा है, अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा। तो इस दुनिया में हर जगह पर एक रियलिटी तो माननी पड़ेगी कि जहां जाओगे आपको पैसे चाहिए। और जब आप उस छोटी सी सबसे छोटी चुनौती को, सबसे ज्यादा छोटी चुनौती को आप नहीं झेल पा रहे, तो ऐसे स्टूडेंट को या ऐसे बच्चों को समझाने का कोई फायदा भी तो नहीं है। फ्री में देने का मतलब यह होता है कि फ्री, और बच्चे की आदत होती है फ्री में। और जितने स्टूडेंट्स को मैंने देखा है फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, हम देते थे, खूब दे चुके हैं फ्री में क्लासेस, फ्री में क्लासेस दे चुके थे। तो जितने बच्चों को हमने फ्री में क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट करी, एक भी बच्चे ने एक भी टेस्ट नहीं दिया। आप इतना अंदाजा लगाइए, जिस बच्चे को पैसे देके हमने टेस्ट सीरीज दी, 100 रुपए के अंदर भी टेस्ट सीरीज दी है हमने, तो 100 रुपए की भी जो टेस्ट सीरीज दी उसमें बच्चों ने एडमिशंस लिए। जिन बच्चों ने 100 रुपए में टेस्ट सीरीज दी, टेस्ट दिए, यकीन मानिए 90% का उनमें रेशियो था। उन बच्चों ने 90% बच्चों ने कम से कम 1 या 2 टेस्ट दिए, 95% बच्चों ने। 50% बच्चों ने कम से कम 20 से 25 टेस्ट दिए, और लगभग 22-23% बच्चों ने 100 के 100 टेस्ट दिए। 100 रुपए में 1 रुपए का एक टेस्ट, 100 रुपए में देने वाला स्टूडेंट, और जितनों को हमने वही टेस्ट फ्री में दिए, 1 या 2 टेस्ट देके गायब। फ्री की चीज लंगर समान होती है, और यह आपकी मानसिकता को दर्शा रहा है। फ्री की चीज लंगर समान होती है। लंगर का खाना सबसे ज्यादा वेस्ट होता है अगर वो गुरुद्वारे में नहीं बट रहा तो। सड़क के ऊपर लंगर लगा हुआ है, लोग सबसे ज्यादा खाना वेस्ट करते हैं, अपने घरों में थैलियां भरवा भरवा के ले जाएंगे और उसके बाद वो वेस्ट होता है। झुग्गियों में जाकर देख लीजिए, हम तो समाज सेवा के ऊपर होमवर्क करते हैं कई मामलों में, तो हम देखते हैं झुग्गी झोपड़ियों में आप जो भी सामान फ्री में बांटने के लिए दे के आओगे वो ले लेंगे। और उनके पास मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक पूरे का पूरा ड्रम पूरियों से भरा हुआ था और एक ड्रम सब्जियों से भरा हुआ था, क्योंकि उन्हें फ्री की आदत है। जीवन में उनके लिए कुछ बचा नहीं है, वो केवल और केवल फ्री में ले रहे हैं। खाते तक नहीं है उस सब्जी को, उस पूरी को, उस रोटी को, उस खाने पीने के सामान को। बिस्किट्स वगैरह होंगे वो फिर भी खाएंगे, उन बिस्किट्स को दुकान पे बेच आएंगे। सारे ऐसे नहीं होते, दिल्ली के अंदर तो खासकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला मेजॉरिटी कम्युनिटी ऐसा दिख रहा है। बिजनेस बन चुका है उनके लिए फ्री में मांगना, और डीमोरलाइज ऐसा हो चुका होता है वो इंसान के, वो जीवन में कुछ करने के मूड में ही नहीं है। पैसे दे के आओगे, दारू पी लेगा, स्मैक पी लेगा। तो असलियत में फ्री की चीजें इच्छाएं खत्म करती हैं, और फ्री की चीजें जो है एक इंसान करने की, संघर्ष करने की, इंसान की संघर्ष करने की क्षमता खत्म कर देती है। और जब फ्री की चीजें इंसान की संघर्ष करने की क्षमता खत्म कर देती है, तो यहीं से वो जीरो की मानसिकता उत्पन्न होती है कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा या कुछ करने की मुझे जरूरत नहीं है। और यदि आपके अंदर ऐसी मानसिकता है फ्री वाली, यदि आपके अंदर ऐसी मानसिकता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई कुछ दे जाए बस, ऐसा व्यक्ति जीवन में कामयाब नहीं होता। ऐसा व्यक्ति हमेशा कामयाब होता, अक्सर कामयाब होता हुआ मिलता है, जो ये कहे नहीं, जो आप दे रहे हैं मैं वो नहीं लूंगा, जो मेरी मर्जी होगी उसके अनुसार मैं अपने रास्ते तय करके लूंगा, फ्री में नहीं ले रहा, आगे बढ़ के लूंगा, मेहनत करके लूंगा। ये सबसे मेन काम है। तो सबसे पहली आम आदमी की जो मंशा होती है, वो जो सोच विचार होता है, उसमें जो फ्री वाला कंटेंट आपका कुछ भी है, उसे सबसे पहले निकालो। इस चीज पर भरोसा करना छोड़ दो कि दुनिया में कोई कुछ ऐसा आपके लिए कोई कुछ करेगा, वो फ्री में दे देगा। आप सबसे पहले इस मानसिकता को छोड़िए। होता ही है, मानसिकता आपको डुबो के रखती है, आपको आपकी मानसिकता डुबो के रखती है। और ये मानसिकता फ्री में लेने वाली जो है, ये अक्सर बच्चों को डुबोती है। यस,
और 2-3 साल बच्चा जो है उस फ्री की मानसिकता के अंदर अपना टाइम वेस्ट करता है, यूट्यूब के फ्री के ज्ञान के ऊपर जाके मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं मिलता वहां पर। जितना आपको पता है उतना सभी को आता है, और जो पेपर में आना होता है वो टीचर क्यों बताएगा या कोई भी क्यों बताएगा, उसके अपने बच्चे भी तो पालने हैं। तो यहां फ्री की मानसिकता से बाहर निकलना एक आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब यहां इस फ्री की मानसिकता के बाद दूसरा एक सिचुएशन है। अब पहले खरगोश की बात, और फ्री की मानसिकता आपको कंफर्टेबल जोन में पहुंचा देती है। अगर आपको सब चीजें फ्री में मिलने लग जाएं तो आपने मेहनत करके तो वो चीज ली नहीं है, और क्योंकि आपने वो चीज मेहनत करके नहीं ली, इसलिए वो मेहनत करके ना लेने की वजह से आपको उस चीज की कीमत मालूम नहीं होती, और यही कारण है उस चीज की, क्योंकि कीमत मालूम नहीं है इसलिए उठा के वेस्ट फेंक देते हैं। नतीजा क्या होता है, वो जो चीज भले ही आपका हीरा हो वो पत्थर समान लगेगा अगर फ्री में मिला है तो। हाँ, और उसी हीरे को प्राप्त करने के लिए अगर आपने जी जान की बाजी लगाई है तो वो जान से भी प्यारा हीरा लगेगा आपको। ये होता है, पत्थर भी जान से प्यारा लगेगा। लोगों को अपने घर से प्यार होता है क्योंकि उस घर को बनाने में जिस इंसान ने दिल्ली जैसे महंगे शहर के अंदर, दिल्ली बंबई या किसी भी शहर के अंदर पूरी ताकत लगा के अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उस मकान में डाली है, तो वो उस मकान की कीमत को जानता है और पूरी ताकत से उस मकान को प्यार करेगा और उसी के अंदर कुछ नया करने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक इंसान जिसको बने बनाई प्रॉपर्टीज मिली हुई है, मैं ऐसे कितने अपने दोस्तों को जानता हूं और ऐसे कितने लड़कों को जानता हूं जो कि माँ बाप ने उनको प्रॉपर्टीज बना के दे दी, दादा परदादाओं के जमीनें पड़ी हुई थी, उनका मुआवजा मिल गया, मुआवजे से किराया आने लग गया, कंफर्टेबल जोन में है, जीरो हैं, वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ ऐश कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, जीरो हैं, कुछ नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ा रहे किसी भी काम को, जीरो। एक मजदूर है, मजदूरी कर रहा है अपना पेट पालने के लिए, लेकिन वो तब तक, वो पूरी जिंदगी मजदूरी करेगा तब तक जब तक कि वो कुछ नया करने की नहीं सोचेगा। बहुत से मकान बन रहे होते हैं, मैं मजदूरों से बात करता हूं, मिस्त्रियों से बात करता हूं, तो मैक्सिमम जितने मिस्त्री हैं सबकी कहानी क्या समझ में आई? मैक्सिमम जितने मिस्त्री हैं सबकी कहानी, सबसे पहले मजदूरों की कहानी कि साहब हमें कोई किसी ने सिखाया ही नहीं, हमें तो किसी ने सिखाया ही नहीं, इसलिए हम मजदूर ही रह गए और पिछले 40 साल से या 30 साल से मजदूरी कर रहे हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगा, जीरो है ये आदमी जो 40 साल से मजदूरी कर रहा है, 30 साल से मजदूरी कर रहा है और वही मजदूरी करके वहीं पड़ा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा, जीरो है। वहीं जब मैं मिस्त्री से बात करता हूं तो 99% मिस्त्रियों से, बल्कि 100% मिस्त्रियों से, 99% मिस्त्रियों से हम मानकर चलते हैं, वो मिस्त्री मिलेंगे आपको जिनके जो पहले दिन जिन्होंने काम शुरू किया था बेलदार का, मजदूर का, पहले दिन उन्होंने मजदूर का काम शुरू किया और जिस दिन उन्हें पता लगा कि यार ज्यादा पैसे तो मिस्त्री को मिलते हैं, तो उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी मिस्त्री का काम सीखने की, और उन्होंने किसी ना किसी को गुरु बनाया, उससे काम सीखा, उससे काम सीखने के बाद अब जो बेलदार तनख्वाह ले रहा होता है, दिन की दिहाड़ी ले रहा होता है, उसे डबल दिहाड़ी लेते हैं, और बहुत से यहीं नहीं रुकते। उसके बाद मैं बात करता हूं ठेकेदारों से। ठेकेदार जो कि पूरी की पूरी लेबर का ठेका लेता है, वो पूरा टाइम कुछ नहीं करता, और जितना एक बेलदार और एक मजदूर दोनों मिलकर कमा रहे होते हैं उतना पैसा वो ठेकेदार खाली बैठ के कमा जाता है। क्योंकि इतना पैसा ठेकेदार खाली बैठ के ले जाता है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वो असलियत में और ज्यादा दिमाग लगाता है। वो ये सोचता है कि मेरे को कम काम करके ज्यादा पैसे कैसे मिलेंगे, और कैसे मैं एक की जगह 4 साइट पकड़ूंगा या 10 साइट पकड़ूंगा। यानी अगर मैं नहीं भी हूं तो भी काम कर रहा हूं, और अगर हूं तो बढ़िया बात है, हूं तो बात ही अलग है, नहीं हूं तो भी मैं बढ़िया काम कर रहा हूं। ये जो मामला है, ये जो काम है, ये सोच का काम है। एक मजदूर 40 साल मजदूरी कर रहा है, दूसरा मजदूर 2, 4, 5 साल में मिस्त्री बन चुका है, और तीसरा वही मिस्त्री जो है वो अगले 5-7 साल में हो सकता है अपने रिलेशंस बना के ठेकेदार बन जाए, ठेके पे चीज जगह पकड़नी शुरू करे और ठेकेदार बन जाए।
ये गजब चीज होती है सोच। मैं एक आम आदमी की सोच बता रहा हूं, और यहीं से वो जो ठेकेदार हैं फिर वो लेबर के बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, पूरे पूरे गांव के लेबरर्स को बुलाते हैं। 5-5 हज़ार लेबर बुलाने वाले लोग भी हैं जो यूपी बिहार से 5-5 हज़ार लोगों की लेबर्स को बुलाते हैं और पूरे दिल्ली आसपास के इलाकों में ठेकेदारी करते हैं सिर्फ लेबर पहुंचाने की, कि कहाँ किसको कौन सी कितनी लेबर चाहिए बताओ, हम मंगा के देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों में लेबर सप्लाई करते हैं। दिमाग, जीरो से आगे बढ़ने की ललक। जो नहीं पढ़ पा रहा कोई बात नहीं, लेकिन उसे अपने प्रोफेशन की नॉलेज है, उसने सोचा, उसने दिमाग लगाया। लेकिन जो पढ़ पा रहा है वो तो सोचे कि आप क्या हो लाइफ में और आप अपनी लाइफ कैसे बिताना चाहते हो। भाई बहुत से ऐसे लड़के हैं जो दिल्ली पुलिस के अंदर हवलदार की, मैं बहुत से को जानता हूं जो दिल्ली पुलिस के अंदर हवलदार की पोस्ट वगैरह के ऊपर हवलदार या सिपाही सेलेक्ट हो गए। उनके साथ उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो हवलदार सेलेक्ट हो गए हैं या सिपाही सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन अब वो उससे आगे सोच ही नहीं पा रहे कि साहब जो तनख्वाह मिल रही है उसी में हम गुजारा कर लेंगे, बहुत है। नहीं सोच रहे। लेकिन वहीं से मैक्सिमम स्टूडेंट्स, कहानी किसकी बनती है? सिपाही भर्ती होने वाले की कहानी नहीं बनती। सिपाही भर्ती होने के बाद मेहनत करते करते आईपीएस ऑफिसर तक की पोस्ट तक जो पहुंचता है उसकी स्टोरी बनती है। आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट तक पहुंचने वाले की कहानी बनती है। तो कहानी कौन बनाएगा? जो जीरो होगा उसकी कहानी थोड़ा ना होती है। वो तो आम आदमी की तरह जियो, आम आदमी की तरह मर जाओ। मिर्जापुर सीरीज आपने देखी होगी। पूरी मिर्जापुर सीरीज के अंदर अगर आप देखते हैं तो सारी लड़ाई आम आदमी की तो है ही नहीं। आम आदमी को तो सीन के अंदर यह दिखाया जाता है कि जो वो मुन्ना भैया है, वो मुन्ना क्या नाम है उसका, वो जाता है टॉयलेट करने जाता है और उसमें एक आम आदमी को सिर्फ इसलिए मार डाला जाता है कि मैं उस तरह चलाना सीख रहा हूं और कैसे काटते हैं ये देख रहा हूं। मैं उस तरह चलाना सीख रहा हूं और कैसे काटते हैं वो देख रहा हूं। और एक बड़ा जबरदस्त डायलॉग ये है कि राजकुमार तो राजा बनने के लिए पैदा होते हैं, बलि हमेशा प्यादों की चढ़ाई जाती है। बलि हमेशा प्यादों की चढ़ाई जाती है, जिसमें वो क्या नाम है ललित को मरवा डालते हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है दोस्तों कि असलियत में सत्ता की जंग हुई तो वो हीरो लड़ रहे हैं। आईएएस आईपीएस भी उसमें शामिल है, हां सब शामिल है। लेकिन आम आदमी का इस्तेमाल केवल बेवकूफ बनाने में और सब चीजों में होता है, वो जीरो है। और आम आदमी से अगर आपको खास बनना है तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। वो सोच सबसे पहले अपने दिमाग में डालो कि आपने खास बनना है तो खास बनने के लिए क्या करना है वो देखना पड़ेगा। आपको खास बनना है तो खास बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए यह करना पड़ेगा। उस सोच के ऊपर समझना पड़ेगा और आगे बढ़ने की कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करनी पड़ेगी। यदि आप कोशिश नहीं करते हैं तो मारे जाएंगे। आप आम आदमी की तरह कीड़े मकोड़े की तरह जिएंगे। कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा परेशान आम आदमी है। ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही, हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिल रहा, और यहां तक की खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर तो यह साफ कह रहा है अब तू मरने वाला पड़ा रहे, तेरा इलाज भी नहीं होगा। माना कुछ बड़ी पर्सनैलिटीज का भी एक्सपायर हुई हैं, जिसमें रोहित सरदाना का जाने का काफी दुख होगा, लेकिन आम आदमी ज्यादा मर रहा है। अगर आज के दिन भारत में 2-2.25 लाख या 2.5 लाख के करीब डेथ हुई हैं तो 2.5 लाख डेथ में से लगभग 2,49,580 या 90 या 600 के करीब आम आदमी मरे होंगे। केवल 300-400 ऐसे होंगे जो पैसे वाले या खास आदमी मरे होंगे। 300-400 भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, 100 भी नहीं मरे होंगे इस कोरोना पीरियड में, कोरोना की वजह से। बाकी जितने मर्जी नाम गिन ले, 100 पूरे नहीं गिन पाओगे आप, जिसमें मंत्री वगैरह जो हों बड़े लेवल के या ऑफिसर्स मरे हो ना, कुछ नहीं। क्योंकि कीड़े मकोड़े की जिंदगी तो इस आम आदमी की ना जीरो की है।
और जीरो की कोई वैल्यू। लोग बड़ा खतरनाक तरीके के मेरे को आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। जीरो की वैल्यू है, ये एक है, एक 10 होगा, अगर उसमें जीरो लग जाएगी, उस बेवकूफ को ये बताओ ये एक अपने आप में एग्जिस्ट तो कर रहा है, ये एक अपने आप में है तो सही, जीरो लिखने का तो मतलब है ये है ही नहीं, नो एग्जिस्टेंस। यहां ये हीरो है और ये जीरो है, ये इसकी नो एग्जिस्टेंस है और ये कॉमन मैन है सबसे पहले। और इन दोनों के बीच में पता है सिर्फ एक डिफरेंस क्या है? थिंकिंग का, सोच का। थिंकिंग का, सोच का, दोनों की सोच में अंतर मिलेगा, सबसे ज्यादा अंतर। कोविड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कोविड में मरने वाले कीड़े मकोड़ों की तरह जो हैं वो आम आदमी हैं। डेड बॉडीज जिनकी नदी में बहती हुई नजर आ रही है वो आम आदमी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने या जिनके रिश्तेदारों ने कोशिश भी की होगी, इच्छा रही होगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। तो आगे बढ़ने की कोशिश शुरू करो, आगे बढ़ो, पीछे रह जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। हिम्मत मत हारो, हिम्मत हारने वाला हारता है, हिम्मत हारने वाला हारता है, बार बार मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता। यही जीरो और हीरो के बीच में फर्क है। कल हम इसमें अगला टॉपिक देखेंगे, जीरो और हीरो की सोच के बीच में क्या फर्क है। एक सेलेक्टेड स्टूडेंट और एक फेल्ड स्टूडेंट, एक आम आदमी और एक खास आदमी You के can बीच में download फर्क our app है। from Play Store for free live demo classes.